गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्पेशली फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमको पहला प्रॉब्लम दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वेयर। तो हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइजेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सबसे लास्ट टर्म होती है, या फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, लास्ट टर्म के हम ऐसे दो, मतलब 54 के हम ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, जो मिडल फैक्टर आना चाहिए। मतलब कितना होता है 96 को हम, मतलब ये कितना हो गया, ये माइनस कर देते, ये माइनस कर देते, कितना बन जाएगा, ये टोटल इसका हम एडिशन कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -15। तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो ये हम उसके जगह पर लिख सकते हैं। तो हम क्या हो सकता है यहाँ पे, ये 15 के जगह पर, मतलब 15 के जगह पर हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या होगा हमारा, तो ये बन जाएगा 9, मतलब 15 के जगह पर हम -9 लिख सकते हैं और -6 लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख देते, तो ये वैसा का वैसा हम लिख देते यहाँ पे। ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे -9 तो 9x, यहाँ पे कितना आएगा -6x, प्लस कितना आएगा यहाँ पे 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया। ये दो कहाँ से लेके अपने, तो ये मैंने 50x को इस तरह से स्प्लिट कर दिया, -15 को मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया कि वो कितना आ गया, यहाँ पे वो इतना आ गया दोस्तों। इस तरह से -9x और -6x को अगर हम एडिशन कर देते तो हमारा -15x आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये दो को मैंने जोड़ी बना दी यहाँ पे, तो ये इतना जोड़ी होगी, ये इतनी जोड़ी होगी। क्या करेंगे, अभी यहाँ से हम और यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। तो हम आगे चलते, चलो इसमें से यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर -9, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता है, यहाँ से x कॉमन निकाल, मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा -9, इतना यहाँ पे हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे -9 माइनस है 6 है, तो -6 को मैं यहाँ पे कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया है। तो यहाँ पे 54 का मतलब कितना होता है, 9 × 6 होता है। यहाँ पे 6 चलेगा तो कितना बचे, यहाँ पे 9 बचे। तो यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे कितना 0 हो गया। तो ये हमारा, और यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से हमारा क्या कॉमन निकाल सकता है। ये जो ब्रैकेट में जो नंबर है x -9, ये हमारा कॉमन निकाल सकता है। चलो x -9 को हमने ऐसे कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा, इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे बचा 0। तो इसका मतलब क्या है, x -9 इज इक्वल टू x -9 इन ब्रैकेट कंप्लीट, दूसरे ब्रैकेट में या x -6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंपल ये है कि इनमें से कोई ना कोई एक ब्रैकेट 0 हो सकता है, मतलब एक तो ये 0 होगा या ये 0 हो सकता है। चलो हम इस तरह से लिख लेते थे, x -9 इज इक्वल टू 0, एक तो ये 0 होगा या हो सकता है ये 0 होगा, x -6 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। चलो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा x इक्वल टू 9, तो ये हो गया x की वैल्यू 9, एक तो ये हो सकती है, या x इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि +6 और +9 ये इस इक्वेशन के क्या हो गए, ये हो गए रूट्स हो गए। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आज कौन से हो सकते हैं, एक तो 9 होंगे या 6 होंगे। ये हमारे आंसर होगा दोस्तों। इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम दिया है x स्क्वेयर प्लस x -20 इज इक्वल टू 0। हमको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको पता है ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी और लास्ट टर्म होगी। जो लास्ट टर्म हमको दी जाती है, मतलब जो सबसे लास्ट टर्म हमको दी है, कितने दिए, -20 को हमने इस तरह से हमने उसको स्प्लिट कर दिया कि उसके जो दो फैक्टर आएंगे, उस फैक्टर का एडिशन करेंगे हम, तो हमारा कितना आना चाहिए, एडिशन 1 आना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से हम इसके दो फैक्टर, हमें 20 के हमें दो फैक्टर ऐसे मिल चुके हैं जिसका एडिशन कितना आना चाहिए, मिडल फैक्टर आना चाहिए। मतलब कितना हो गया, -4 और -4 और +5 हो गया था। चलो हम इसके जगह पर क्या लिख देते, -4 और +5 हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे तो ये बन जाएगा
एक्स स्क्वायर, ये पहला ये फर्स्ट टर्म हम वैसे के वैसे लिख दिए यहाँ पे। और इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे -4x प्लस 5x ये -20 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके दो के ग्रुप बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर -4x में से क्या कॉमन निकालता है, x कॉमन निकाल, चलो x कॉमन निकाल लेते हैं। तो x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे x -4 बचा। यहाँ से क्या निकाल लेता है कॉमन, यहाँ पे प्लस कॉमन निकाल लेता है, तो प्लस, और यहाँ से 5 है, यहाँ पे 20 में 5 है, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 4 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दो ब्रैकेट में, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, तो ब्रैकेट कॉमन, हम ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेते, तो ब्रैकेट हमारा कॉमन है x -4, ये हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे प्लस 5 बचा इज इक्वल टू ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा दो ब्रैकेट आ चुके हैं। दो ब्रैकेट जैसे आ जाते तो हम क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिख देते, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू हम 0 लिख देते। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या पे x -4 इज इक्वल टू 0 या x + 5 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम लिख लेते हैं। चलो हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x कितना आएगा, पे x इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो x की वैल्यू हो गई। उसके बाद और क्या आएगा हमारा, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0 -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे मतलब x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे -5 आ चुकी है। तो इस तरह से हम हमारी जो रूट्स है, या हम कह सकते हैं कि चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। तो कौन कौन से रूट्स है हमारा, एक हो गया +4 एंड -5, ये हमारे रूट्स हो गए दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड नंबर का प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद हम थर्ड नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 को हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। हम तीसरा नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0, ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे नोटबुक पर हमने सॉल्व करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी तक हम जितने भी प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या था, इसका जो फर्स्ट टर्म था, तो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट था अभी तक 1 था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, 1 से बड़ा नंबर है, मतलब 1 से ग्रेटर नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है, ये वाला कोएफिशिएंट, ये लास्ट टर्म के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कब करना है ऐसा, जब जो कोएफिशिएंट मतलब फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब ये की वैल्यू होती है, ये की वैल्यू अगर ये से 1 से बड़ी है, तो हम क्या करते हैं कि ये नंबर और ये नंबर, लास्ट नंबर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 13 × 2, ये बन जाएगा टोटल दोस्तों, ये बन जाएगा 26 हो जाएगा। 26 को हम ऐसे 2 फैक्टर करेंगे, उसके एडिशन कितनी होनी चाहिए, ये मिडल फैक्टर आनी चाहिए। यहाँ पे कितना है 27, मतलब 26 मतलब 26 × 1 मतलब कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 27। इस तरह से हमारा मिडल फैक्टर आ चुका है दोस्तों। तो ये हो गया, तो इसका ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तभी जाके हमारा एडिशन कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, एक 26 लिख देंगे और 1 क्या लिख देंगे, +1 लिख देंगे। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 2y² + 26y + 1y + 13 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने 27 को इस तरह से स्प्लिट कर दिया कि 26 + 1 26 एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया, उसका 1 हो गया। तो चलो उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेते। यहाँ से हम यहाँ से लेकर उसके ग्रुप बना दे, उसमें से देखते हैं उस ग्रुप में से क्या कॉमन निकाल लेते। यहाँ पे ट्वाइस है, यहाँ पे 2 है, और 26 में भी 2 है। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y, मतलब हमारे
ट्वाइस वाई, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितने बचेगा, यहाँ पे वाई बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस, यहाँ पे कितना आएगा 13 आएगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एक कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे कितने बचेगा, यहाँ पे वाई प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद लेकर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से हम मतलब इस एक ब्रैकेट हो गया और ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। तो चलो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम ये ब्रैकेट में देखेंगे तो ये ब्रैकेट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह से हम ब्रैकेट को कॉमन निकाल सकते हैं। चलो हम दोनों ब्रैकेट से यहाँ से हम इस ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे और यहाँ से भी इस ब्रैकेट को कॉमन, मतलब ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे मतलब ब्रैकेट के भीतर की जो टर्म है उसको कॉमन निकालेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे, तो वाई प्लस 13, इस ब्रैकेट को हम यहाँ से कॉमन निकाले तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा ट्वाइस वाई, और यहाँ से भी हम निकाले तो यहाँ पे ये ब्रैकेट चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा +1, तो +1 यहाँ पे आ जाएगा और के अंदर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो चलो हमारे पास ये ब्रैकेट मतलब ये एक ब्रैकेट आ चुका है और ये एक ब्रैकेट आ चुका है और दो ब्रैकेट के भीतर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से एक ब्रैकेट ये 0 होगा या इनमें से ये ब्रैकेट 0 होगा। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा। तो चलो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा y वेरिएबल है और वही हमारा आंसर होगा। तो चलो y से यहाँ से निकाल के, तो y की वैल्यू कितनी, y इज इक्वल टू यहाँ पे ये प्लस है यहाँ पे और राइट साइड पर जाने पर क्या होगा, माइनस होगा, ये -13 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट में से क्या कितनी आएगा, ट्वाइस y, तो इसको हम इस साइड लेके चलते कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है कि y इज इक्वल टू ये -1 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे कितना होगा, डिवीजन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे -1/2 आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं हमें दो y की वैल्यू मिल चुकी है, एक है -13 और दूसरी वैल्यू आ चुकी है हमारी -1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो रूट्स है मतलब सॉल्यूशन है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कितने हैं हमारे, एक होगा -13 एंड -1/2। तो ये हमारे दो रूट्स मतलब दो सॉल्यूशन हमारे आ चुके हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा थर्ड नंबर का प्रॉब्लम से आप यहाँ से लेकर देख लीजिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद हम फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम हमको दिया है 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरह से होता है, मतलब इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमें इसको लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, तब जाके इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो हम यहाँ पे इसे कन्वर्ट करते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पे 5m², यहाँ पे क्या है ये वाली टर्म और हमको ये वाली टर्म लेफ्ट साइड में लाना है। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर आने के बाद क्या होगी, लेफ्ट होगी। यहाँ पे भी प्लस है, नहीं इधर आने के बाद लेफ्ट होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, -22m -15 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा, एक से बड़ा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है उस कोएफिशिएंट को हम लास्ट टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, -15 × 5 कितना हो जाता है, ये बन जाता है -75।
ये बन जाए -75 के हम इस तरह से उसे फैक्टर बनाएंगे, उस तरह से उसे फैक्टर ढूंढेंगे तो उसका मल्टीप्लेक्स कितना आना चाहिए, ये सेकंड फैक्टर आना, सेकंड टर्म हमारी आनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा 25 त्रिज्या कितना होता है, यहाँ पे 25 त्रिज्या कितना होता है, ये बन जाता है 75। 25 से 75 हो जाता है और 25 में से यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको कितना चाहिए -22 चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ये माइनस कर देते हैं और ये प्लस कर देते हैं, इनमें से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसके एडिशन कर देते तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -22 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा मिडल टर्म आ चुका है। अब देख लीजिए मैंने क्या किया, जो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है मतलब 5 है, 5 को मैंने लास्ट टर्म मतलब -15 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा -75 और -75 को मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया, इस तरह से डिवाइड, इस तरह से मैंने फैक्टर बना दिए। तो क्या हो गया उसका -25 × 3 हो चुका है। इन दोनों का अगर हम एडिशन करें तो -22 आ चुका। तो मतलब मैं इसके जगह पर मतलब इस -22 के जगह पर मैं -25 और +3 लिख सकता हूँ। चलो हम लिख लेते हैं, तो इतना बन जाएगा, ये मैं वैसा का वैसा लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 5m²। इसके जगह पर मैं क्या कर देता हूँ -25 और +3 लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा -25m, यम कोएफिशिएंट है इसलिए यम लिख दिया यहाँ पे, ये +3m -15 = 0। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप में से हम देखेंगे कि इनमें से क्या कॉमन निकाल सकता है। तो इनमें से क्या, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है। चलो हम ऐसे 5 और m को हम कॉमन निकाल लेते तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 चले गए, m भी चला गया तो कितने बचा, यहाँ पे m बचा, माइनस साइन वैसे के वैसा यहाँ पे m निकल चुका है, 5 भी निकल चुके थे, 5 बचे हमारे, तो यहाँ पे 5 हमने लिख लिया। तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया। यहाँ पे क्या है, साइन कौन सा है, पे प्लस है तो प्लस लिख दिया। यहाँ पे 3 है और 15 में भी 3 होते, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितने बचा, यहाँ पे 3 चले गए, तो यहाँ पे कितने बचा, यहाँ पे m कॉमन बचा, तो m यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस साइन में ऐसा का वैसा। यहाँ पे 15 मतलब कितना होता है, 15 का मतलब होता है 3 × 5 होता है। तो इनमें से 3 चले गए तो कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा, तो इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो ये हमारा सेकंड ग्रुप आ चुका है। तो अब ये एक ग्रुप हो गया और ये सेकंड ग्रुप हो गया। इन दोनों ग्रुप में हम देखेंगे तो हमारे लिए क्या कॉमन है, ये वाला ब्रैकेट m-5, यहाँ पे भी m-5 है, यहाँ पे भी m-5 है। तो इन m-5 को हम कॉमन निकाल लेते तो कितना बचेगा, यहाँ पे m-5 को कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो कितना बचेगा, यहाँ से m-5 निकाल चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 5m बचा। तो 5m को मैंने एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, तो 5m यहाँ से लिख लिया, यहाँ से ये चला गया तो कितने बचा, पे +3 बचा, तो +3 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारे 2 ब्रैकेट बन चुके हैं। ये हमारा पहला ब्रैकेट है, इससे ये हमारा सेकंड ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट = 0 या ए ब्रैकेट = 0, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो m-5 = 0 और 5m +3 = 0। इस तरह से हमने किया और इसका यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ से क्या होगा, m की वैल्यू, तो m = कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 1 हो गया, और r क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 5m = यहाँ पे आएगा -3, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो m = -3/5। तो ये हमारा सेकंड वैल्यू हो चुकी है। इस तरह से हमारी m की 2 वैल्यू आ चुकी है, एक m = 5 है, दूसरी m = -3/5। इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो हमारे सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन मतलब हमारे रूट्स, हम इसे बोल सकते हैं सॉल्यूशन। और रूट्स क्या है हमारे, एक हो गया +5 और दूसरा हो गया -3/5। तो ये हमारे 2 सॉल्यूशन हो गए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। तो अब हम 5th नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 5th नंबर का प्रॉब्लम हमको दिया है 2x² - 2x + 1/2 = 0।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे मतलब यहाँ पे हमको यहाँ पे न्यूमरेटर है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को, मतलब ये पूरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आपके नीचे का 0 से कट जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। 2 से हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इस साइड को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस साइड को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन जाएगा, चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते, कितना बचेगा यहाँ पे ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 0 इंटू दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4x स्क्वायर होगा। सेकंड टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा माइनस 4x होगा। और लास्ट टर्म को प्लस साइन वैसा का वैसा आएगा। 2 से हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा इक्वेशन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये हम एक बात हमको पहले से पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, ये वाला कोएफिशिएंट हम लास्ट टर्म के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 4, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4। और 4 को हम इस तरह से स्प्लिट कर देते हैं, इस तरह से उसके फैक्टर कर देते हैं कि हमारा क्या आना चाहिए, मिडल टर्म आना चाहिए। 4 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 4 के 2 मतलब 4 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 2 इंटू 2। तो यहाँ से हमको चाहिए -4, तो ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, तो हम इन दोनों की एडिशन कर देंगे तो ये बन जाएगा -4। तो इस तरह से हमको मिडल टर्म मिल जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो वैसा का वैसा लिख देते हैं, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, ये वाला टर्म लिखना है, ये वाली टर्म, और ये -2 लिखना है। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा इस तरह से 4x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे 2 ग्रुप हो चुके हैं। 2 ग्रुप में से हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। चलो हम ट्वाइस x कॉमन निकाल लेते थे। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे माइनस साइन वैसा का वैसा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक हो गया। यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस लिख लिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से स्पेशली हम 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो -1 को हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा हमारा ट्वाइस, तो यहाँ पे ट्वाइस आएगा और यहाँ पे ट्वाइस x -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक ग्रुप यहाँ से हो गया और एक ग्रुप यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें देखेंगे तो क्या कॉमन है हमारे पास, तो ट्वाइस x -1 ये ब्रैकेट हमारा कॉमन है। तो चलो हम इस पूरे ब्रैकेट को ही कॉमन निकाल लेते, तो कितना बचेगा, ट्वाइस x -1, इसको हमने कॉमन निकाल लेते। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ट्वाइस x, यहाँ पे कितना बचा, -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो ये हमारा 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्वाइस x -1 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस x -1 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना मतलब ऐसे x की वैल्यू निकालना है, ये और ये क्या अपना होगा, यहाँ पे बचेगा ट्वाइस x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारे x की वैल्यू मिल चुकी है हमको। ठीक, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, ट्वाइस x इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तीसरा साइन जाने का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे x की 2 वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा यहाँ से आप देख रहे हैं पिछले हमने किस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करते आ गए हैं और इस तरह से
हमारा आंसर कितना आ चुका है, एक्स इज इक्वल टू -1/2 यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो एक्स इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे भी 1/2 आ चुका है। और यहाँ पे हमारा जो रूट्स है, मतलब सॉल्यूशन है, हमारे सॉल्यूशन और रूट्स क्या कह सकते हैं, तो सॉल्यूशन कहिए या रूट्स कहिए, तो हमारे क्या है 1/2 है एंड 1/2 है। तो ये हमारे आंसर हो चुके हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा 5th नंबर का प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 6। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम 6 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको 6 नंबर का प्रॉब्लम इस तरह से दिया है, 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो इसका यहाँ पे नीचे क्या है, x² है, सॉरी यहाँ पे क्या है अंडर, सॉरी जो 6 नंबर का प्रॉब्लम हमको दिया है 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मतलब क्या है, ये डिनोमिनेटर में जो हमको x दिया है उसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो दोनों तरफ से, मतलब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा इसका एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे x होगा। तो एलसीएम x होगा तो हम इसको क्या करेंगे, चलो सॉल्व कर लो। तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 6x² माइनस 2/x होगा इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह से आएगा। कैसे आ गया दोस्तों, इसका मतलब मैं आप भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे x को आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये 1 कर लीजिए, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है दोस्तों। तो मैंने वही किया, ऐसे मतलब x, तो x से यहाँ पे आ गया, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारा इतना हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, ये इस तरह से होगा 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू, ये इतना इधर आने के बाद कितना होगा, यहाँ पे x हो जाएगा। तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 6x² माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू, ये 0 बन जाएगा इस तरह से। चलो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा, तो इस तरह से बनेगा, ये होगा 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो x² मतलब ये वाला, मतलब a की वैल्यू, x² मतलब a की वैल्यू, जो कोएफिशिएंट होता है ये, वो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म के साथ क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पे -2 इंटू कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा, कितना होगा, ये -12 होगा। -12 को हम इस तरह से फैक्टर करेंगे ताकि हमको मिडल फैक्टर आ चुके। मिडल फैक्टर कितना है, -1 है। तो इससे कितना होगा, यहाँ पे 4 और 3 होगा। तो इसका -1 आना चाहिए, मतलब ये बड़ा नंबर होगा और ये छोटा नंबर होगा। तो इसको अगर हम एडिशन करते तो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -1, ताकि हमको -1 ही चाहिए। तो -1/x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं और +3 लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 6x², यहाँ पे -4x ये वाला, और ये बन जाएगा +3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये सेकंड ग्रुप हो गया। अब हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो क्या कॉमन निकला, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो 2x में कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ से x कॉमन निकल चुका है, 2 भी कॉमन निकल चुका है। तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 2 बचे, इतना हो चुका है। यहाँ पे हम देखते थे, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए प्लस कर दिया। यहाँ पे कितना, यहाँ पे कुछ भी कॉमन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। तो यहाँ पे 1 कॉमन निकाला तो मैं 1 कॉमन, कितना बचेगा, यहाँ पे 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखते हैं तो क्या हमें क्या कॉमन दिखाई देता है। तो हमें एक चीज़ कॉमन दिखाई देती है, हमें ब्रैकेट वाला, जो ब्रैकेट की जो टर्म है ये हमारे कॉमन दिखाई देता है। चलो ब्रैकेट को हम कॉमन निकाल लेते, कितना बचेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2। इस ब्रैकेट को हम कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिख देते हैं हम, 3x माइनस
टू इज इक्वल टू 0, ये एक 0 हो गया, और कितना बचेगा यहाँ पे, ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स कितना आएगा यहाँ पे आएगा ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 2, और एक्स इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे बचेगा 2/3। तो ये हो गया हमारे एक्स की वैल्यू हो चुकी है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू ये -1 होगा, और यहाँ पे आएगा एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे ये हमारी एक्स की वैल्यू हो चुकी है। तो इस तरह से हमारे जो सॉल्यूशन या रूट्स कह सकते हैं आप उसे, जो रूट्स है वो रूट्स कितने हैं, एक 2/3 है, एक हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया -1/2 हो गया। तो ये हमारे दो रूट्स हमारे आ चुके हैं यहाँ पे। और रूट्स कौन से हमारे 2/3 एंड -1/2। इस तरह से ये रूट्स हमारे निकल चुके हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने इस जो बेहतरीन प्रॉब्लम था हमारा 6x - 2/x इक्वल टू 1, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद इस तरह से सॉल्व, इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा मिल चुका है यहाँ पे। और इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर दिया ताकि मिडल टर्म आ चुके। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हमको इस तरह से दिया है, √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x² है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, √2 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से, मतलब c के टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 5 √2 है, यहाँ पे ले लिया मैंने इनटू ये को मतलब x का कोएफिशिएंट, मतलब ये की वैल्यू, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, ये √2 इंटू √2 कितना हो जाता है, √² बन जाएगा। √² मतलब कितना हो जाता है, यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 कितना 10 हो गया। 10 को हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया, 10 को हमने इस तरह से उसके फैक्टर बनाए, जिस फैक्टर की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए, वो 7 हमको चाहिए। यहाँ पे देखो हमारा 7 यहाँ पे आ चुका है, मतलब 7 की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं, है ना। चलो हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे क्या आएगा, √2 x²। 7 की जगह पर क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं प्लस ट्वाइस x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कॉमन निकालते हैं। ओके, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पे स्पेशली ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे √2 इंटू √2 है। तो चलो हम यहाँ से √2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो √2 और x कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस √2 यहाँ से बचा, इतना ये हो गया, प्लस यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो हम 5 को कॉमन निकाल लेते, तो 5 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे x बचा, प्लस √2 तो इज इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे x प्लस √2 ये ब्रैकेट मतलब इस टर्म में यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो चलो हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस √2 ये कॉमन निकाल लेते, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा √2x, यहाँ पे बचा प्लस 5 0 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये एक टर्म होगी और एक ब्रैकेट हो गया, मतलब 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जैसे आता था हम क्या लेते हैं, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 या ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 हम लिख लेते हैं। तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2 x प्लस 5
पे 0 0 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे प्लस है या इस साइड राइट साइड पे लिखे जाएंगे कितना माइनस होगा, माइनस √2 आएगा। तो ये हमारी वैल्यू हो चुकी है। ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे √2x इज इक्वल टू, ये हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेंगे तो कितना माइनस बन जाएगा, -5 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय √2। तो ये बन जाएगा x की सेकंड वैल्यू। तो इस तरह से हमें 2 वैल्यू मिल चुकी है x की। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक x की वैल्यू -2 हो चुकी है, -√2 आ चुकी है। दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू -5/√2 आ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट्स आर सॉल्यूशन। दोनों में से कोई भी एक आप कह सकते हैं। तो रूट्स आर सॉल्यूशन होते हैं, रूट्स आर कौन से होंगे, -√2 एक हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, -5/√2 हो गया। तो ये इस तरह से हमारे 2 रूट्स, ये एक पहला हो गया और ये हमारा सेकंड रूट्स हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 7 नंबर का प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और उसे आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम 8 नंबर का प्रॉब्लम।